फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेथोस्कोप स्टोरीज। तो आज का वीडियो हमारा बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेम स्टूडेंट के लिए होने वाला है, जिनका फार्माकोलॉजी 2 सब्जेक्ट है। उसमें हम यूनिट 4 आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी है ड्रग्स यूज्ड फॉर हार्मोनल डिसऑर्डर्स एंड सप्लीमेंटेशन, कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके पहले की जो यूनिट थी 1, 2, 3 वो मैंने डिस्कस कर ली है। आपको देखनी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो क्या होता है हमारा, देखते हैं। तो एस्ट्रोजन क्या होता है? हाइपोथैलेमस रिलीज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, हमारा गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, रिलीज करता है। फिर दिस स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज एफएसएच एंड एलएस। फिर जो हमारा गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग मतलब जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिससे हमारे क्या रिलीज होते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी oocytes इन एन इमेच्योर फॉलिकल्स। जो हमारे एफएसएच होते हैं वो क्या करते हैं, मैच्योर करते हैं। हमारे जो प्राइमरी oocytes होते हैं उनको क्या करते हैं, मैच्योर करने का काम करते हैं। एंड फॉलिकल्स प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। फिर वही फॉलिकल्स जो इमेच्योर फॉलिकल्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो वही फॉलिकल्स हमारे क्या करते हैं, एस्ट्रोजन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मतलब हमारा जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसी की वजह से हमारा एस्ट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होता है। बात करें एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स। ये स्टेरॉयड हार्मोन्स का ग्रुप होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, दैट रेडिली डिफ्यूज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में क्या होते हैं, बहुत जल्दी ये क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। इनसाइड द सेल दे इंटरैक्ट विद एस्ट्रोजन रिसेप्टार्स। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, डिफ्यूज होते हैं सेल मेम्ब्रेन के पास में, और फिर वो वहाँ पे एस्ट्रोजन रिसेप्टार्स होते हैं, वहीं पे क्या कर जाते हैं, इंटरैक्ट कर जाते हैं जो एस्ट्रोजन्स होते हैं। एस्ट्रोजन्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल एस्ट्रोजन्स एंड सिंथेसिस एस्ट्रोजन। ठीक है, तो क्या कहना है, नेचुरल एस्ट्रोजन क्या होते हैं, एस्ट्रेडियोल इज द मेजर एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय ओवरी। ठीक, जो हमारा एस्ट्रोजन, एक जो नेचुरल एस्ट्रोजन है जो कि हमारा ओवरी से सिंथेसिस होता है, वो हमारा क्या होता है, मतलब ओवरी से सिक्रेट होता है, वो हमारा एस्ट्रेडियोल है जो कि नेचुरल एस्ट्रोजन है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन ग्राफियन फॉलिकल। ये कहाँ पे हमारा सिंथेसाइज मतलब बनता कहाँ पे है, हमारा ग्राफियन फॉलिकल्स में बनता है। एंड कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्लेसेंटा फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, ग्राफियन फॉलिकल्स में बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है, ग्लूटियम में बनता है, एंड प्लेसेंटा में बनता है। 3 चीज़ों में हमारा ये स्ट्रेडियोल जो होता है वो बनता है। और किस चीज़ से बनता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल से बनता है। बात करें सिंथेट एंड ऑक्सीडाइज्ड इन द लिवर टू वीक एस्ट्रोजन लाइक एस्ट्रोन एंड एस्ट्रियोल। ठीक है, मतलब यही जो हमारे एस्ट्रोजन होते हैं वही हमारे ब्रेकडाउन होते हैं, तो वो क्या तोड़ के बनाते हैं, एस्ट्रोन एंड एस्ट्रियोल से मिलके ही हमारे ये बनते हैं एस्ट्रेडियोल। और फिर है हमारा सिंथेटिक एस्ट्रोजन। सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स क्या है, टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ नेचुरल एस्ट्रोजन्स। ठीक, मतलब नेचुरल एस्ट्रोजन से ही मतलब मिलके ही बनाए जाते हैं, तो हमारे सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स होते हैं। जैसे हमारा हो गया स्टेरॉयडल एथेनिल, एथेनिल स्ट्रेडियोल, एंड हमारा दूसरा हमारा मेस्ट्रोरोल, टिबोलोन। ठीक है, एंड नॉन स्टेरॉयडल में हमारे कौन से आते हैं, डाई एथिल स्टिलबेस्ट्रॉल एंड हेक्सेस्ट्रॉल एंड डायनेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये हमारे सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक में दो तरीके, स्टीरॉयडल आते हैं, नॉन स्टेरॉयडल आते हैं। ठीक है, अब हमारा होता है एस्ट्रोजन सिंथेसिस कैसे होता है। एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड प्राइमरली बाय डेवलपिंग फॉलिकल्स इन द ओवरीज। ठीक, एस्ट्रोजन जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं कहाँ से, जो फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में, वहीं से क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। द कॉर्पस एंड द प्लेसेंटा, कॉर्पस ल्यूटियम से एंड प्लेसेंटा से ही ये क्या करते हैं, डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। द मोस्ट अबंडेंट एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय ओवरी इज एस्ट्रेडियोल। यही अभी मैंने पहले भी बताया था, नेचुरल एस्ट्रोजन में जो हमारा मोस्ट अबंडेंट एस्ट्रोजन जो होता है वो सिक्रेट होता है ओवरी से, उसका नाम क्या है, हमारा एस्ट्रेडियोल। एंड जो हमारा द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इन द ओवरीज। मतलब यही जो होते हैं वो एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ओवरीज में। सम एस्ट्रोजन्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन स्मॉलर अमाउंट बाय अदर टिश्यू सच एज द लिवर, एड्रिनल ग्लैंड एंड द ब्रेस्ट। और भी बहुत से एस्ट्रोजन्स हैं, मतलब कुछ एस्ट्रोजन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन से भी क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कुछ थोड़े अमाउंट में, जैसे लिवर से हो गया, एड्रिनल ग्लैंड से हो गया, एंड ब्रेस्ट से हो गया, तो वहाँ से भी कुछ एस्ट्रोजन्स जो होते हैं कुछ अमाउंट में निकलते हैं।
बात करें कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन नेचुरल एस्ट्रोजन्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, एस्ट्रोन से, एस्ट्रेडियोल से एंड एस्ट्रियोल से। एंड सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स जो होते हैं वो एथिनिल, एस्ट्रेडियोल एंड मिस्ट्रेनोल से बने होते हैं। एक्शंस की बात करें तो मतलब कैसे ये एक्शन करते हैं, तो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब इसका काम क्या होता है, तो ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करते हैं, उसको डेवलप करने का काम करते हैं, उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, अगर हमारा एस्ट्रोजन की कमी हो जाएगी तो इससे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें क्या होगी, डेवलप नहीं हो पाएंगे वो सही से। रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो भी दिखती हैं, वो इसी की वजह से ही शो होती हैं। बोन हेल्थ एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सपोर्ट, एंड ये बोन की हेल्थ को भी मेंटेन करता है, हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करते हैं हमारे एस्ट्रोजन। बात करें इसकी डोजेस की, मतलब कितना डोज देंगे, तो ओरल में दे सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में, ट्रांसडर्मल के रूप में भी देते हैं, पैचेस फॉर्म में देते हैं, टॉपिकल में क्रीम्स एंड जेल्स के फॉर्म में भी देते हैं, एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के फॉर्म में भी हम एस्ट्रोजन जो है वो दे सकते हैं। इंडिकेशंस की बात करें कि कब कब हम यूज़ कर सकते हैं, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के रूप में, कॉन्ट्रासेप्शन के समय, मीनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं उस समय हम यूज़ करेंगे, डिस्मेनोरिया में, हाइपोगोनेडिज्म में, ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन में, डिलेड प्यूबर्टी इन गर्ल्स में, कार्सिनोमा प्रोस्टेट एंड सेनाइल वेजाइनेटिस की कंडीशन में हमें क्या है, ये एस्ट्रोजन जो है वो यूज़ करने हैं। ड्रग नेम हमारी जैसे स्ट्रेडियोल है, उसका कितना हमारा डोज होगा, 2.5 से 10 mg जो है वो, अगर हम IM के थ्रू दे रहे हैं तो। ठीक है, और हमारा क्या है, कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन है अगर, तो हमारा 0.125 से 1.25 mg पर डे ओरल देंगे अगर हम। ठीक है, तो ये इसका क्या था, डोज था। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें कि कब हमें नहीं देनी है, तो प्रेगनेंसी में नहीं देनी है हमें, थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर है अगर कोई तब नहीं देनी है, डायबिटीज़ में नहीं देनी है, हिपैटिक फेलियर में नहीं देनी है, एंड क्या है, लिवर डिजीज़ हो तब नहीं देनी है, हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोजन सेंसिटिव मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो तब नहीं देनी है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो, मतलब जो हमारा वो यूट्रस है उसमें क्या हो, कार्सिनोमा देखने को मिल रहा हो, कैंसर हो तब नहीं देंगे, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट का कार्सिनोमा हो एस्ट्रोजन की वजह से, तब भी हम क्या है, ये नहीं देंगे। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस विद एंटीकोगुलेंट, मतलब अगर हम इसे एंटीकोगुलेंट के साथ में देते हैं तो चांसेस है कि थ्रोम्बोसिस होने का मतलब चांसेस रहेगा। ठीक है, एंड रिड्यूस इफिकेसी विद सर्टेन एंटी कन्वर्जेंट। ठीक है, मतलब क्या है, अगर हम एंटी कन्वर्जेंट्स के साथ में देंगे तो ये इसका काम जो होगा वो ये कम कर पाएगी। एंड इंटरफेरेंस विद इंसुलिन सेंसिटिविटी, मतलब क्या है, इंसुलिन के साथ भी ये क्या करती है, सही वर्क नहीं कर पाती है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो क्या देखने को मिलेंगे, नोजिया, हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड फ्लूइड रिटेंशन जैसे साइड इफेक्ट्स इसमें देखने को मिलेंगे। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने के चांसेस हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड ब्रेस्ट कैंसर जैसे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। टॉक्सिसिटी क्या होगी, नोजिया, वोमिटिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या इन्वॉल्व होगा, डिसकंटिन्यूएशन एंड सपोर्टिव केयर, मतलब क्या है, इसको डिसकंटिन्यू कर दो या इसके साथ सपोर्टिव केयर भी हम क्या है दे सकते हैं। रोल ऑफ नर्स की बात करें कि क्या हम रोल, नर्स का क्या रोल होगा, तो मॉनिटर करना होगा वाइटल साइंस रेगुलरली, जब भी हम एस्ट्रोजन दे रहे हैं तो हमें उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है, एंड असेस फॉर साइन ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, और थ्रोम्बस का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, एम्बोलिज्म का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, तो उसको देखते रहना है। एजुकेट पेशेंट ऑन मेडिकेशन अडेरेंस एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स, और पेशेंट्स को बताता है कि मतलब कोई भी साइड इफेक्ट्स हो तो वो क्या है, वो इन्फॉर्म करे तुरंत। मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एंड एनुअल मैमोग्राम्स आर रिकमेंडेड, और उसको क्या बताना है कि हर महीने में आपको क्या करना है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है कि कहीं कार्सिनोमा तो नहीं हो रहा है, कैंसर तो नहीं हो रहा है, और एनुअल मैमोग्राफ भी, स्क्रीनिंग भी करवानी है। ठीक है, तो ये हमारा एस्ट्रोजन था। अब बात करेंगे हम प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या है, इट इज़ वन ऑफ द स्टेरॉयड हार्मोन्स, ये भी एक हमारा क्या है, हार्मोन है। इट इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम एंड बाय द प्लेसेंटा, ये भी हमारा कहाँ से सिक्रेट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से एंड प्लेसेंटा से हमारा क्या होता है, ये सिक्रेट होता है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी एंड इफ प्रेगनेंसी अकर्स मेंटेनिंग इट अंटिल बर्थ। ठीक है, मतलब इसका मेन काम अगर देखें तो क्या करता है, ये बॉडी को प्रिपेयर करता है किस लिए, प्रेग्नेंट के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए क्या करता है, बॉडी को प्रिपेयर
बेयर करता है, कौन मेनली हमारा प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद भी ये बहुत ही मतलब हेल्प करता है जब तक बर्थ नहीं हो जाता बेबी का। And C20 steroid hormone involved in the female menstrual cycle, pregnancy and embryogenesis। इसमें एक हमारा हार्मोन होता है C21, वही क्या होता है फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए क्या होता में इन्वॉल्व होता है और प्रेगनेंसी के लिए भी इन्वॉल्व होता है। जो हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके लिए भी क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेस्टेरॉन बिलोंग टू अ क्लास ऑफ हॉर्मोन्स कॉल्ड प्रोजेस्टोजेंस एंड इन द मेजर नेचुरली अकरिंग ह्यूमन प्रोजेस्टोजन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो क्या बिलोंग करता है, क्लास मतलब एक हार्मोन की क्लास है जिसमें हमारा किससे बिलोंग करता है, प्रोजेस्टोजेंस की क्लास के अंतर्गत ये आता है। और ये क्या है, ये ह्यूमन प्रोजेस्टोजन है। ठीक है, एंड प्रोजेस्ट्रॉन शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद प्रोजेस्टिन्स विच आर सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड प्रोजेस्टेजेंस। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं कि आपको प्रोजेस्ट्रॉन के साथ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रोजेस्टिन के साथ में, क्योंकि ये क्या होता है, जो प्रोजेस्टिन्स होता है वो प्रोजेस्टोजेंस से ही क्या करता है, बनता है। कंपोजिशन की बात करें तो किससे बना है हमारा प्रोजेस्ट्रॉन, तो नेचुरल प्रोजेस्ट्रॉन होते हैं और सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन होते हैं, प्रोजेस्टिन्स होते हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक प्रोजेस्टिन्स जो होते हैं वो क्या होती हैं, हमारी मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन होते हैं एंड नॉरथिंड्रोन होते हैं। ठीक, बात करें इसके एक्शंस की तो सपोर्ट करता है यूट्राइन लाइनिंग फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए यूट्राइन की लाइनिंग को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। एंड मॉनिटर करता है, मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इनिबिट करता है ओव्यूलेशन को एंड मॉड्यूलेट करता है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को। अब इसकी ड्रग की डोज एंड रूट की बात करें तो डोज हमारा मतलब ओरल दे सकते हैं टैबलेट फॉर्म में, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के फॉर्म में, या वजाइनल सपोजिटरी या सपोजिटरीज के रूप में दे सकते हैं। ड्रग हमारी जैसे प्रोजेस्ट्रॉन है तो इसका डोज कितना होगा हमारा 10 to 100 mg या हमारा 100 to 400 mg तक जा सकता है। तो हमारा कितना है, IM ओरल आई, ठीक है, ये हमारा है। हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन जो है हमारा 250 से 500 mg तक जाएगा IM। ठीक है, एंड मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो हमारा 5 से 20 तक दे सकते हैं mg एंड 50 से 150 mg, मतलब 5 से 20 mg ओरल देंगे एंड 50 से 150 mg IM दे सकते हैं। लिवोनोग्रेस्ट्रेल जो है वो हमारा 0.1 से 0.5 mg पर डे ओरल इसे हमें देनी है। ठीक, तो ये ड्रग थे, हमारे डोज था। अब बात करें अडल्ट में तो अडल्ट में क्या है, 1 कैप्सूल्स वंस अ डे, मतलब एक अगर कैप्सूल फॉर्म में दे रहे हैं तो एक कैप्सूल एक दिन में देनी है, इन द इवनिंग, शाम में वो भी। ईच कैप्सूल कंटेन 1 mg स्ट्रेडियोल एंड 100 mg प्रोजेस्ट्रॉन, और हर कैप्सूल में क्या होता है, 1 mg स्ट्रेडियोल होता है मतलब एस्ट्रोजन होता है और 100 mg प्रोजेस्ट्रॉन होते हैं। समझ गए ना, कि मतलब जो कैप्सूल आती है उसमें एस्ट्रोजन भी होता है और प्रोजेस्ट्रॉन भी होता है। इंडिकेशंस की बात करें तो कब कब यूज़ करनी है, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के रूप में हम इसे जब हो तब यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रासेप्शंस में यूज़ करेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ में, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज़ में, प्रिवेंशन ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए हमें इसे यूज़ करनी है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर की हिस्ट्री इस कंडीशन में नहीं लेनी है इसे, लिवर की डिजीज़ में नहीं लेनी है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो तब नहीं लेंगे, एंड हाइपरलिपिडेमिया में भी हमें इसे नहीं लेना है। साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे अगर इसे हम लेते हैं, तो ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट देखने को मिलेगा, हेडेक, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एंड एडिमा देखने को मिल सकता है, एक्ने देखने को मिल सकते हैं, मूड स्विंग्स जैसी कंडीशंस देखने को मिलेंगी, इरेगुलर ब्लीडिंग एंड एमेनोरिया भी हो सकता है। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो मतलब किसके साथ में इसे ये इंटरेक्ट करती है, तो इनहेंस मेटाबॉलिज्म विद सर्टेन एंटी कन्वर्जेंट, मतलब एंटी कन्वर्जेंट के साथ में देंगे तो ये मेटाबोलाइज नहीं होगी। पोटेंशियल इंटरेक्शन विद सम एंटीबायोटिक्स, और कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ भी इंटरेक्ट कर जाती है, एंड रिड्यूस्ड इफिकेसी विद सर्टेन हर्बल सप्लीमेंट्स। ठीक है, मतलब इसका कम मतलब काम जो होता है वो कम हो जाता है अगर हम किसी हर्बल सप्लीमेंट्स के साथ में इसको देते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे अगर हम इसे देते हैं, तो इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने के चांसेस हैं, मूड चेंजेस एंड इरेगुलर ब्लीडिंग जैसी
चीज़ें एडवर्स इफेक्ट्स में देखने को मिलेंगी। टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है? लिमिटेड डाटा ऑन अक्यूट टॉक्सिसिटी, ठीक। एंड सिम्टम्स में इंक्लूड नोजिया एंड डिजीनेस भी देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में क्या होगा? डिसकंटिन्यूएड एंड सपोर्टिव केयर हम दे सकते हैं अगर ये टॉक्सिसिटी हो रही है तो। रोल ऑफ नर्स की बात करें तो मॉनिटर करना है साइन ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, एजुकेट करना है पेशेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंट यूज़ की, मतलब लगातार यूज़ करते रहना है। असिस्ट फॉर मूड चेंजेस एंड इरेगुलर ब्लीडिंग, ठीक है। मूड चेंजेस एंड इरेगुलर ब्लीडिंग तो नहीं हो, ये देखते रहना है। एनकरेज रूटीन फॉलोअप अपॉइंटमेंट फॉर मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये हमारा, तो ये टॉपिक हमारा जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन था यहीं पे ख़त्म होता है। ये हमारा यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक था। तो आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।